काशवाई इज इमेजिनेशन, काशवाई इज वुंश, विश होती है ये एक, जो कि फैक्ट नहीं है। इमेजिनेशन, काशवाई, काश में काशवाई होता नहीं, ईश्वर काशवाई, हाँ ईश्वर है अमिताभ बच्चन, ईश्वर डू। सो आपको हर बार ये देखना है कि ये जाइन है तो इसके बाद में ये बिहेव जाइन जैसा ही करेगी। हाबन है, ये हाबन है तो मतलब आकुजाटिव वर्ब है, तो ये भी आकुजाटिव ही है, ये तो ध्यान है आपको। इफ यू से आई विश आई हैड ए गोल्डन पेन, क्या होगा? Ich hätte einen goldenen Kuli, kein Problem. Golden becomes goldenen. Ich hätte einen goldenen Kuli. So it's a wish, but adjective ending is also there according to accusative. Of course, because haben is accusative. ये आश्वाई में था वही है एक्चुअली। Here wäre, ich wäre König, ich wäre Honig, नहीं होनिश नहीं, या इस यहाँ क्यों नहीं हाँ है वेरे क्यों नहीं आ सकता भाई? काश मैं खुद शहद बन जाऊं, विश तो कुछ भी हो सकती है। ओ माय गॉड शाडे ओके und यस डिफरेंस ही पता है मुझसे और इस खाता दोनों में कुछ डिफरेंस ही पता है। I wish I would be this. नहीं, ये जो वारन और जाइन है ये तो है फैक्ट, और ये विश है, इमेजिनेशन है। काशवाई का मतलब है विश और इमेजिनेशन। आप ऐसे भी कह सकते हो इश व्युंश है, इश हेटे, इश व्युंश है, इश वेरे, या फिर सीधा ही कह सकते हो इश वेरे, बात एक ही है। इश्वंश है मतलब आई विश, लेकिन काशवाई फॉर्म नहीं है वो। यस काशवाई फॉर्म नहीं है वो। विंश है तो नॉर्मल वर्ब है, हालांकि उसमें भी आप विश ही कर रहे हो, लेकिन काशवाई फॉर्म नहीं है वो। ठीक है। सो वेरडन, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इसको हाँ या जाइन एंड हाबन वी हैव डन। यस जाइन एंड हाबन यू यूज ओनली फॉर जाइन एंड हाबन, राइट? ये तो उसी के लिए है। वेरन und हैटन, जैसे मान लो कोई बोले काश मेरे बाल बिल्कुल काले हों, क्या होगा? हेटे होगा, क्योंकि हो पोजीशन की बात है। इस हेटे श्वार्ट्स है, हार है, तो हाबन वहीं पे काम आएगा जहां भी यू कुछ आपको कुछ पजेस करना है, टू हैव की बात करनी है, और जाइन आएगा जहां पे कुछ बनने की बात करनी है। आपके मन में आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं काश, तो ईश्वर प्रीमियर मिनिस्टर या मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ईश्वर आ जाएगा। तो यहां पे टू बी, यहां पे टू हैव। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी थर्ड वर्ब अगर दिमाग में आ गई आपके, मान लो आप सोचो कि काश मैं पिज्जा बेचूं, मान लो बेचना आ गया दिमाग में, तो फिर आपको ये लेना ही पड़ेगा व्यूडन प्लस इंफिनिटिव। इस व्यूडे पिज्जा फरकाउफन। बीच में थोड़ा थोड़ा बीच में खा भी जाऊं, यूं ये मत सोचना, ये नहीं हो पाएगा, राइट? सो इश, उसके लिए तो आप बोलो इश व्यूडे गेल्ड फर्डिनन, क्योंकि फर्डिनन आ गया, दैट इज अदर देन हाबन जाइन, सो यू विल यूज व्यूडन। कोई भी वर्ब एक्स वाई जेड आपके दिमाग में आ जाए, जरूरी नहीं है
ये यूज करना। अगर आप कासवाई वर्ब भी लर्न कर लो, हर एक वर्ब, जितनी भी वर्ब है, हर एक वर्ब का कासवाई फॉर्म अवेलेबल है। जैसे गेहन है तो अब इसका गिंगन कासवाई फॉर्म है। इस गिंगे ना खाउजे, इस गेहे ना खाउजे का मतलब है मैं घर जा रहा हूं। इस गिंग ना खाउजे का मतलब है घर जाता था या घर जा रहा था। लेकिन कोई बोल दे इस गिंगे ना खाउजे, तो गेहन का आपको पास्ट गिंगन लर्न करना पड़ेगा, कासवाई फॉर्म गिंगन, जो कि पास्ट से भी अलग है। ऐसे ही हेल्फन है सपोज वर्ब, इसकी कासवाई लर्न यूज कर लो, हिल्फ है, इस हिल्फ है। तो आप ऐसे एक एक करके सबकी कासवाई कर सकते हो, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। सबके लर्न कर डालो एक के बाद एक। हाल्फ, पास्ट तो हाल्फ होता है, लेकिन कासवाई फॉर्म तो हिल्फ है। बोलो इस हिल्फ है। देखो कैसे बोल रहे हैं, सुनो इनको, राइट। स्टार्व है मरना, स्टूर्ब है तुम बोल रहे हो कि काश मैं मर जाऊं। ओ, ये इमेजिनेशन होगी किसी की, या आप किसी के लिए बोल दो काश वो मर जाए, एर स्टूर्ब है। या फिर वार्फ का व्यूर्फ है। तो यहां पे आप देखो वार्फ का व्यूर्फ है, ये तो प्रेटेरिटुम है, लेकिन ये देखो कासवाई तो थोड़ा अलग है, कासवाई थोड़ा अलग दिख रहा है ना। तो कभी कभी कासवाई देखो, रांटे का देखो क्या रेंटे हुआ है, कहां पे तो आ, कहां पे ए, नानटे निंटे, कांटे किंटे, देखो क्या दशा हो रही है। तो आप हर एक वर्ब का कासवाई ऐसे लर्न कर सकते हो, हर एक का। तो ये तो बड़ी आफत है। वैसे ज्यादातर आफत नहीं है, ज्यादातर केसेस में आपको पास्ट में उमलाउट लगाना है, हो गया काम ज्यादातर में। लेकिन इतना भी क्यों करना, हमारे पास ये है तो आपको कोई सा लर्न करने की जरूरत नहीं है। हिल्फ है, गिंग है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सिंपल इससे व्यूडन प्लस इन्फिनेटिव ओवर, है ना, कौन रेंटे करेगा। सो आप तो इतना ही बोलो, यस। काश मैं तुमसे मिलूं, कैसे होगा, मिलना ट्रेफन वर्ब आ गई तो इनसे काम नहीं चलेगा, ये चाहिए इश व्यूडे डिश ट्रेफन, या इश व्यूडे डिश ट्रेफन, या फिर इश व्यूडे मिश मिट डियर ट्रेफन, डिश काउफन। वेडन का मतलब वैसे टू बिकम होता है, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप तो ये मानो। वो तो फ्यूचर तो इन्फिनिटिव वर्ब लगाते हैं तब बनता है। वेडन कई स्ट्रक्चर्स में आता है काम में, वेडन कई स्ट्रक्चर्स में काम आता है। जर्मन के सेंटेंस कई तरह के बनते हैं वेडन से। एक तो सिंपल इस वेडे आर्ट्स, मैं डॉक्टर बन रहा हूं, फैक्ट, पढ़ाई कर रहा हूं भाई मेडिसिन की, तो डॉक्टर ही बन रहा हूं, बन ही जाऊंगा। तो यस, फ्यूचर के लिए, हाँ, हर एक सेंटेंस प्रेजेंट का फ्यूचर भी एक्सप्रेस करता है, हर एक प्रेजेंट। जैसे कोई बोले इश गे है, तो इसका मतलब ये भी है मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, वो भी तो है। तो ऐसे वेर्डन का भी आई एम बिकमिंग और मैं बनूंगा, वो भी है। और आप चाहो तो वेर्डन प्लस इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, राइट। तो इसमें ऑलरेडी मैं बन रहा हूं और मैं बनूंगा, दोनों मीनिंग है इसके। एक मीनिंग तो यह है, एक तो यूज यहां होता है खुद ही, मतलब इसका मतलब ही टू बिकम है। एक तो यह है, इसको कास्वाई के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपने पूछा है तो इसको बता रहा हूं मैं। वेर्डन का मतलब टू बिकम, कहीं भी आपको बोलना हो कि मेरी बहन तो डॉक्टर बन रही है, माइने श्वेस्टर विड एर्स्टिन, इसका मतलब ही टू बिकम है। और दूसरा, कोई भी इन्फिनिटिव वर्ब के साथ इसको जोड़ दो तो फ्यूचर बन जाएगा। मेरी बहन मथुरा जा रही है, जाएगी, जाएगी, सही कह रहे हो, वेर्डन प्लस इन्फिनिटिव में तो जाएगी। माइनस श्वेस्टर विड नाख मथुरा गेन ऑर्डर फारन, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। एक नॉर्मल था वेर्डन जिसका मतलब टू बिकम, दूसरा फ्यूचर के लिए वेर्डन प्लस इन्फिनिटिव,
तीसरा पासिव में werden के साथ पेशवाई, तो उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं अवेलेबल। हम लोग वापस से करेंगे जैसे उस दिन किया था ना, कई तरह के स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग बाकी की ग्रामर सीखने के बाद में एक दिन हम लोग सारे एक साथ फिर से देखेंगे। वुडे का सेंटेंस बनाते हैं। इसका वुडे तो सिंपल पास्ट है, जैसे एर वुडे आर्स्ट, वो डॉक्टर बन गया, बनता है कहीं बन गया, ऐसे। नाउ कम हियर। डॉक्टर वार कैसे कर सकते हैं? वार का मतलब बनना थोड़ी होता है, वार का मतलब तो था है, वो मथुरा में था, एर वार इन मथुरा। बिकम का बिकेम, वार तो मतलब केवल वॉज ही हुआ ना, ही वॉज देयर, तो वो तो अलग चीज है। एक ही मीनिंग है वुडे का, तो बाकी तो यूज इसके पासिव में होगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन है ना। फ्यूचर एंड werden प्लस पेशवाई इज पासिव, ये तीन चीज। एंड हियर ट्राई सम सेंटेंसेस विद व्यूडन। एर व्यूडे मिस बिजूखन, काश वो मुझे विजिट करे। इश व्यूडे फॉर हाइराटन नहीं होगा, हाइराटन होगा। इश व्यूडे हाइराटन, इश व्यूडे आउट ऑफ हारन, इश व्यूडे उर्लाउब माखन, इश व्यूडे आइनन रोमान श्राइबन, इश व्यूडे डियर हेल्फन, इश व्यूडे मिट माखन, इश व्यूडे सुम फिटनेस स्टूडियो गेहन, बिकॉज टू भी लगाना पड़ेगा। काश मैं वहां फिटनेस स्टूडियो जाऊं। यस आई विश, या आई विश आई वुड गो। इज दैट ओके? इश व्यूडे आ जाओ। इश व्यूडे गैरन, विशन मीन्स फ्रॉम यू, या इश व्यूडे गैरन फोन इन एंड विशन। मैं वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं। इश व्यूडे स्पात्सियरन गेहन, या इश व्यूडे दन auch mitkommen, spazieren gehen, mitkommen, würde. So, das ist immer dann K2. Das hatten wir vielleicht auch in A2, aber das sind dann Sonderfälle, Special Cases, not necessary, but Special Cases हैं। in modal, modal में K2 अगर करना हो हमको modal का, then dürfen का dürfte, können का könnte, mochte का möchte, müssen का müsste, बट जोलन और वोलन का काशवाई सेम ही होता है। पास्ट और काशवाई दोनों सेम ही दिखते हैं। ए जोल्टे कॉमन, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब वो भी है, वो भी है, दोनों ही सिमिलर है, सेम ही है। कोई बोले कि तुमको ऐसा करना चाहिए था, डू जोल्टेस्ट, तो ये पास्ट में भी हो गया, और हम कभी किसी को पोलाइटली एडवाइस करें डू जोल्टेस्ट, तो वो भी है, इसमें दोनों हैं। ये ओवरलैपिंग है। कुछ कुछ रूल ऐसे होते हैं जिसमें दो दो एक ही है। ओके, klar, so das war es. Jetzt noch ein bisschen.
फ्यूचर, फ्यूचर, इन्फिनेटिव इज फ्यूचर। पासिव की तो अभी बात करेंगे, हाँ। एंड थर्ड पासिव, अभी करेंगे, इसके बाद में पैसिव भी करने वाले हैं अपन। आज का अपना थेमा पैसिव ही है। दास दस ब्राउखन वियर, जी ब्राउखन वियर। आजो मुडाल वाले की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी हमको। मुडाल वाले व्यूडन से नहीं बनेंगे, मुडाल वाले व्यूडन से नहीं बनेंगे। एंड दीज आर स्पेशली यूज्ड फॉर सजेशन। इसको बोलते हैं राटस्लागे के लिए, ये वाले आएंगे राटस्लागे। जैसे राटस्लागे को एडवाइस देना हो या फिर आपको कुछ चूज करना हो, मेनली इसमें भी काम में जो मेनली आएंगे म्यूस्टे। फॉर एग्जांपल आप पोलाइटली किसी को कह रहे हो जी म्यूस्टन जो प्यूंक्लिश कॉमन, जी म्यूस्टन प्यूंक्लिश कॉमन। आप ये भी कह सकते हो जी म्यूशन प्यूंक्लिश कॉमन, बट म्यूशन प्यूंक्लिश कॉमन थोड़ा डायरेक्ट है, डायरेक्ट है तो उतना पोलाइट नहीं है। वी म्यूस्टन इमर हाउस ऑफ गाबे माखन, इसका मतलब है हमको काम करना ही ठीक है हमारे लिए। म्यूस्टन में आपका कंपल्सन भी है, बट पोलाइटली कह रहा है बंदा। Normally Ratschläge, yeah. Normally to say something politely. Höflichkeit, because Könten is for Höflichkeit. Yeah. Ratschläge und Höflichkeit. I should write here. Yeah. Für Ratschläge und Höflichkeit, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे could you please do me a favor? Könntest du bitte mir einen Gefallen tun? Könntest du, could you please? Könntest du? Ja? Ich könnte dir helfen. काश मैं तुम्हारी मदद करता, मतलब करेगा नहीं पठा, पोलाइटली बोल दिया और निकल गया। इस क्योंट है, मैं वीकेंड में क्या करूं जी क्योंटन जिस आउसरूहन, आप ऐसा करो, रेस्ट करो आप। ऑर्डर सुमियर या जी क्योंटन सुमियर कॉमन und dann für mich kochen। आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, मेरे यहाँ खाना पकाइए। जी क्योंटन wenn जी wollen ना, so das ist dann normalerweise Höflichkeit, politely आप बोलते हो किसी को या फिर कोई एडवाइस देते हो। infinitive immer, immer modal verb plus infinitive, wie immer, ja. Modalverb braucht immer pünktlich, also Infinitiv. Zum Beispiel könnten, sollten, dürften. Und dann haben wir noch etwas. इसके अलावा कात्स्वाई में हमको अगर कुछ चाहिए, dann Sie sollten schlafen. Okay? Modal मुडाल वर्ब का हो गया, क्या क्या हो गया, Höflichkeit, Ratschläge। मुडाल वर्ब में भी आपको मेनली तीन ही दिखेंगे, Sollten, Könnten, Müssten, ये तीन ही दिखेंगे आपको मेनली। ओके, अनदर थिंग इन कात्स्वाई,
wünsche, normalerweise wären, hätten und würden plus Infinitiv. Das ist dann für Wünsche. Und dann gibt es Bereuung normalerweise. Bereuung is regret. कोई काम हो गया, अब क्या कर सकते हैं, काश ऐसा ना होता। तुम हमारे यहां आए, तुमने सिगरेट पी, हमारा घर जल गया, काश तुम ना आते तो हमारा घर क्यों जलता है, राइट। हमारी गलती है, हमने तुमको इनवाइट किया, ये मानता हूं मैं। काश तुम हमारे घर नहीं आते, तुम हमारे घर आए, हमारा घर जला। इसके दो सेंटेंस कैसे बनेंगे? डू बिस्ट सो उन्स gekommen, दिस इज वन फैक्ट। ये फैक्ट है क्योंकि तुम हमारे घर आ गए हो और हमारा घर जल गया। उंजर हाउस हार्ट जिस verbrannt, unser Haus hat verbrannt। ये तो हो गया फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट कि तुम आए और ये जला। अगर अब जब इसको काशवाई में हम लोग बोलेंगे तो काश तुम ना आते तो नहीं जलता, तो दोनों में नेगेट करना पड़ेगा इसको। तो यहां पे when डू जाइन वर्ब है, इसका मतलब वेरेस्ट होगा डू का। इश वेरे डू वेरेस्ट। when डू सो उन्स nicht gekommen वेरेस्ट, वर्ब यहां लास्ट में आएगी, कोमा hätte unser Haus nicht verbrannt। verbrannt का तो पेशवाई है ही है, verbrannt। अगर तुम जन्मते नहीं तो हम तुमको बहुत मिस करते, कि तुम जन्मे तो इतना अच्छा लग रहा है, तुम जन्मते ही नहीं तो हम तो बहुत मिस करते तुमको भाई। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट तो यह है कि तुम जन्म गए, नहीं दिक्कत तो नहीं हुई, राइट। सो फैक्ट है डू बिस्ट geboren, दिस इज द फैक्ट। और दूसरा फैक्ट क्या है? तुम नहीं जन्मते तो हम तुमको मिस करते। तो wir haben dich vermisst, राइट। लेकिन निष्ठ फर्मिस्ट होगा तब ऑपोजिट होगा। सो अब अगर हमको बोलना है कि अगर तुम नहीं जन्मते तो हम मिस करते, तो यहां पे निष्ठ फर्मिस्ट, वी haben dich nicht vermisst। ओके, when du nicht geboren wärst, hätten wir haben हटेगा, hätten wir dich vermisst,
अगर तुम नहीं जन्मते तो बहुत मिस करते हम तुमको, करते राइट। अगर उस दिन तुम्हारा दांत टूट जाता तो मैं सोने का लाता तुमने मेरे पैसे बचा दिए, सोने का प्रॉमिस किया हुआ था कि मेरे वहां लड़ेंगे अपन, और तुम्हारा अगर एक दांत टूट गया तो सोने का लाऊंगा। अगर तुम्हारा दांत टूट जाता तो दांत सोने का होता। फैक्ट ये है कि दांत टूटा नहीं, फैक्ट तो यही है दांत टूटा नहीं इसका। फैक्ट लिखते हैं पहले। डाइन सान हार्ट nicht gebrochen, nicht gebrochen, टूटा नहीं, और मेरे पैसे बच गए। Ich habe mein Geld gespart, क्या वो था सेंटेंस, क्या था? ओके ओके ओके। सो अगर तुम्हारा दांत टूटता तो when dein Zahn gebrochen hätte, तो मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाते। फिर क्या करता मैं, बहुत पैसे खर्च हो जाते और कमाता, खैर, लेकिन फिर क्या होता? ausgeben, hätte ich, müsste ich, hätte ich Geld, hätte ich Geld, hätte ich viel Geld verloren, तो मेरे तो बहुत पैसे चले जाते। hätte ich viel Geld verloren, जो बच गए अभी। verlieren का मतलब होता है to lose, hätte ich verloren। Ist das okay? Wenn dein Zahn gebrochen hätte, hätte ich viel Geld verloren, तो मेरे बहुत पैसे खराब हो जाते। verlieren का पास्ट है verloren। अब हैटे के साथ तो पेशवाई चाहिए। अगर तू, ये वही सेंटेंस है, अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाता तो दादाजी बच जाते, अब वो आया नहीं तो दादाजी बचे नहीं। टू लूज, यस, ओरिजिनल वर्ब इज verlieren, verlieren, verlor, verloren। ये जनरली बेरोयुंग के होते हैं, हर बार नहीं। अब इसमें जनरली तो पश्चाताप होता है, लेकिन कोई बात नहीं, दांत भी बच गए तो भी कोई पश्चाताप की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? ये पेशवाई है, पेशवाई। प्रेटेरिटुम नहीं, इसमें पेशवाई, क्योंकि इसमें या तो विश, या तो होना है या हो जाता, या तो होए या हो जाता, दो तरह के इसमें एक्सप्रेशन देते हैं हम। काश ऐसा हो जाए, या तो आगे हो जाए, या काश ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। हाँ, यस, बेरोयुंग में बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर, बेरोयुंग में वेरे, वेरन, हेटन प्लस पेशवाई, ये बेरोयुंग के स्ट्रक्चर जो है। जनरली इसमें कंडीशनल दिखेगा आपको, तो व्हेन के केस में जनरली दो सेंटेंस,
जनरली 2 सेंटेंस दिखेंगे आपको, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तुम अगर आ जाते तो हम फिल्म देख लेते, अब तुम आए नहीं तो हमने फिल्म देखी नहीं। तुम आ जाते, लेकिन फैक्ट ये है कि तुम नहीं आए। देखो इमेजिनेशन का मतलब ही यही है ना कि वो अभी फैक्ट नहीं है, सच नहीं है, वही समझ रहे हो ना आप इमेजिनेशन। तो मैं कह रहा हूं कि तुम आ जाते तो फिल्म देख लेते, इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली तुम नहीं आए और फिल्म नहीं देखी, दोनों बातें तो वही है ना। सो नॉर्मल सेंटेंस, डू बिस्ट nicht gekommen, wir haben den Film nicht gesehen, wir haben den Film nicht gesehen। ये 2 हैं। कहना मुझे ये है कि तुम आ जाते तो हम फिल्म देख लेते। सो बिस्ट दिखते ही समझ जाओ कि कौन सी वर्ब आएगी, वेरन। हाबन देखते ही समझ जाओ हैटन आएगी। अब बोलो, अगर तुम आ जाते, when do gekommen wärest, hätten wir den Film gesehen। हाँ देखते, जो कि अब तो टाइम ही निकल गया, अब कोई चांस नहीं है उसका। और इसी को अगर अपन ये कहें, अगर तुम आ जाओ तो हम फिल्म देखें, आगे की तरफ देखना है अगर कि अभी चांस है, तो फिर वो वैसे बनेगा। कैसे बनेगा बताओ? अगर तुम आ जाओ, व्यूडन प्लस इंफिनिटिव, क्योंकि आना वर्ब इंक्लूड होगी ना इसमें। when do common weirdest, अगर तुम आ जाओ, इसमें तो बेरोयूं है, मतलब कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता कि टाइम ही चला गया, फिल्म ही उतर गई सिनेमा हॉल में से, या टाइम ही चला सपोज। बट अभी हम लोग आगे की तरफ देख रहे हैं, इसमें तो पीछे की तरफ देख रहे हो आप। कैसे होगा, कौन बताएगा? अगर तुम आ जाओ तो हम फिल्म देखें, तो देखना फिर से वैसा ही बनेगा, व्यूडन वियर। डेन कर दो। अगर तुम आओ तो हम फिल्म देखें, ये कल्पना ही तो है, और वो भी कल्पना ही है कि तुम आ जाते तो देख लेते। अब क्या पता वो आता और फिर भी नहीं देखते, वो अलग बात है। बट हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अगर वो आ जाता तो हम फिल्म देख लेते। हाँ वही मतलब है, वुड हैव वाला, वुड और वुड हैव, बिल्कुल। वी वुड डू इट, वी वुड हैव डन इट, वी वुड डू इट, वी वुड हैव डन इट। यस, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि कंडीशनल है ना, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। या जेहन, उसके हिसाब से इसमें डिसाइड होता है। जेहन, हेल्फन। अगर तुम आ जाओ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। When do common weirdest Hilfeist dear, या फिर weirdest dear helfen। हिल्फे भी किसी के याद रह जाए भाई, कास्ट वाई लर्न कर रखा है बंदा,
तो बोलेगा हिल्फेस डियर या फिर व्यूडेश डियर हेल्फन। मेरे को तो व्यूडे अच्छा लगता है कि इसमें याद नहीं रखना पड़ता, हिल्फ है वगैरह। क्लार कभी कभी इसमें So it is like cast why we are using cast जो हम बाकी वर्ब का cast why बनाते हैं using more than, that is also the same thing ना। सेम थिंग, बाकी वर्ब का कास्ट वाई बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें लर्न करने में हमारी काफी उम्र निकल सकती है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यूडन प्लस इन्फिनेटिव का मतलब ही वही है, इट विल बी ऑलवेज करेक्ट। क्लास कभी कभी इसमें नूअर और लगा देते हैं। वेन का सेंटेंस कभी कभी अकेला भी बनता है, कभी कभी दिखेगा आपको। वेन इश नूअर गिल्ड हैटर ओवर, कभी कभी ऐसे भी दिखेंगे सेंटेंस। जनरली तो वेन के सेंटेंस में फिर एक और आता है। एक सेंटेंस तो यह है इश हैटे गिल्ड, इसका मतलब है काश मेरे पास पैसे हो। इश हैटे गिल्ड। और दूसरे में वेन इश नू और गिल्ड काश, इसमें थोड़ा काश लंबा खींच जाता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, नूअर का कुछ मतलब नहीं है। आप ये समझ लो काश को थोड़ा लंबा खींच दो आप, काश तुम इंडिया में होते, काश तुम यहां होते, हाँ काश तुम यहां नहीं होते। नहीं सो मतलब नूअर, वेन के साथ नूअर का कॉम्बिनेशन उसको और डेप्थ देता है थोड़ा सा। काश मैं टाइम पे आ जाता, 2 मिनट से ट्रेन छूट गई, ट्रेन नहीं फ्लाइट छूट गई, अब 3 गुने पैसे लग रहे हैं। काश मेरी फ्लाइट नहीं छूटती, अगर मैं टाइम पे आ जाता तो, है ना। तो फिर वो वेन डबलिंग। क्लार das ist dann K2. Okay? Ja, so ist es. Nur das. Jetzt nehmen wir ein bisschen passiv. जी जोल्टन einige Sätze schreiben. अब मैंने बोला जी जोल्टन einige Sätze schreiben, ये भी K2 ही है। जी जोल्टन einige Sätze schreiben। घर पे आपको कुछ सेंटेंस बनाने चाहिए, तो मैं पोलाइटली एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बनाओगे, मानोगे या? Wir würden gerne Sätze schreiben. Ich würde schreiben. Dann würde ich korrigieren. Okay? So, Jolten, Volten और Jolten, they are same in preteritum and in casual.